श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। ईशावास्य उपनिषद वेदों का सार है और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 18 मंत्र हैं, परंतु ये जीवन के हर पहलू को समझाते हैं। आज के संदर्भ में इसकी शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। यहाँ प्रमुख मंत्रों का अर्थ और आधुनिक जीवन से जुड़े उदाहरण दिए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र 13 से 18 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रार्थना और जीवन के अंतिम सत्य पर केंद्रित हैं। ईशावास्य उपनिषद की हमारी इस यात्रा के आज हम अंतिम चरण में हैं। पिछले मंत्रों में हमने विद्या और अविद्या के संतुलन को समझा। आज हम मंत्र 13 से 18 की गहराई में उतरेंगे, जहां ऋषि हमें जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु के समय की प्रार्थना और उस परम प्रकाश के दर्शन के बारे में बताते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने है ईशावास्य उपनिषद के अंतिम कुछ मंत्र, और हमारा मिशन बस ये समझना है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की हमारी जिंदगी में कहाँ फिट होती हैं। जी, और ये कोई आम टेक्स्ट नहीं है ना? इससे तो वेदों का आप कह सकती हैं सार माना जाता है, उनका निचोड़। बिल्कुल, सिर्फ 18 मंत्रों में जीवन का पूरा दर्शन। इसीलिए तो इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। हाँ, और आज हम इसकी क्लाइमैक्स पर हैं, मंत्र 13 से 18। ये मंत्र ये प्रार्थना जैसे लगते हैं, पर ये किसी आम प्रार्थना जैसे नहीं है। ये जीवन के सबसे बड़े, सबसे अंतिम सवालों से जूझते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। पिछले मंत्रों में हमने विद्या यानी ज्ञान और अविद्या मतलब दुनियादारी, इनके बीच संतुलन की बात की थी। हाँ, ये अंतिम मंत्र उसी यात्रा का एक तरह से आखिरी पड़ाव है। यहाँ ऋषि हमें जीवन के परम सत्य की ओर ले जाते हैं, मृत्यु की तैयारी और उस परम प्रकाश के दर्शन। तो ये सफर जितना दार्शनिक है उतना ही प्रैक्टिकल भी। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13वें मंत्र से। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर असंभवाद इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षरे। इसमें ये दो शब्द हैं, संभूति और असंभूति, और कहा गया है कि इन दोनों के फल अलग अलग हैं। अच्छा, ये सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, संभूति असंभूति। हाँ है, पर देखिए इसे आज के दौर से जोड़कर समझना शायद सबसे आसान होगा। अच्छा, संभूति का मतलब है, आप कह सकती हैं, सिर्फ दुनिया बनाने में लगे रहना, करियर, पैसा, स्टेटस, सफलता, जिसे आज हम हसल कल्चर कहते हैं। एग्जैक्टली, बस दौड़ते रहो। और असंभूति है इसका ठीक उल्टा। मतलब दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना, एक तरह का शून्यवाद कि सब बेकार है, कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आज की भाषा में क्वाइट क्विटिंग का कोई एक्सट्रीम रूप हो। हाँ, बिल्कुल कह सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। तो एक तरफ है 247 काम का जुनून और दूसरी तरफ पूरी निराशा, और उपनिषद कह रहा है कि ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। बिल्कुल, मंत्र कहता है कि जो धीर हैं, मतलब जो बुद्धिमान और धैर्यवान लोग हैं, उन्होंने हमें समझाया है कि ये दोनों ही रास्ते हमें पूरी सच्चाई तक नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ दुनियादारी में उलझकर आप अपनी आत्मा को खो देते हैं और सब कुछ छोड़कर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। असली रास्ता तो इन दोनों के बीच में है। ये तो मुझे गौतम बुद्ध के मध्य मार्ग की याद दिला रहा है। न तो भोग विलास में डूबना, न ही शरीर को कष्ट देकर सब कुछ त्याग देना। ठीक वही बात, ये मंत्र उसी संतुलन की बात कर रहा है। दुनिया में रहो, अपने काम करो, सफलता भी हासिल करो, लेकिन ये जानते हुए कि यही सब कुछ नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ साधना, यही असली बुद्धिमानी है। तो अगर संतुलन साधना पहला कदम है, तो इससे हासिल क्या होगा? सिर्फ एक शांत जीवन या कुछ और भी है? शायद इसका जवाब अगले 14वें मंत्र में है,
जो मृत्यु के डर से मुक्ति की बात करता है। हाँ, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मंत्र है संभूतिम च विनाशं च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। जो सृजन और विनाश को एक साथ जानता है, हाँ, वो मृत्यु को पार कर अमरता पा लेता है। मृत्यु को पार करना, ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। हाँ, क्या यहाँ हमेशा जिंदा रहने की बात हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ अमरता का मतलब नहीं, इसे ऐसे समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर हमेशा रहेगा। अच्छा, यहाँ विनाश का मतलब है इस सच्चाई को गहराई से, मतलब दिल से मान लेना कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और संभूति का मतलब है उस चेतना को समझना जो कभी नष्ट नहीं होती, जो इस शरीर के बाद भी मौजूद रहती है। अच्छा, तो मतलब जो इंसान इन दोनों बातों को एक साथ समझ लेता है कि मेरा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो चेतना है, जो जीवन ऊर्जा है, वो हमेशा रहेगी, हाँ, तो वो इंसान मौत के डर से आजाद हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो छोटे मोटे डर, अपमान, हार जीत, इन सब से ऊपर उठ जाता है। यही असली अमरता है, भय से मुक्त होकर जीना। यहाँ से उपनिषद हमें एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना की ओर ले जाता है। 15वां मंत्र, हिरण्मय्यन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण नपा वृणो सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्य का मुंह एक सुनहरे बर्तन से ढका है, उसे हटा दे। ये सुनहरा पात्र क्या है? ये सुनहरा पात्र आज के जमाने का सबसे बड़ा सिंबल है। ये है हमारी सफलताएं, हमारी अचीवमेंट्स, धन, प्रसिद्धि, हमारा सोशल स्टेटस। वो सब कुछ जो बाहर से बहुत आकर्षक और चमकीला दिखता है, लेकिन असल में हमें जीवन की गहरी सच्चाई देखने से रोकता है। मतलब ये सुनहरा पात्र आज की इस इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वाली दुनिया में तो और भी खतरनाक हो गया। बिल्कुल, हमारी डिजिटल पहचान, हमारे फॉलोअर्स, हमारी ऑनलाइन प्रसिद्धि, ये सब एक चमकता हुआ पर्दा है, हाँ, जो हमें अपनी असलियत देखने से रोकता है। हम अपनी ही बनाई हुई इमेज के पीछे छिप जाते हैं। सही बात है। हम अपनी नौकरी, अपनी उपलब्धियों में इतने खो जाते हैं कि ये पूछना ही भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे मैं कौन हूँ। तो ये प्रार्थना उसी पर्दे को हटाने के लिए है? हाँ, ताकि हम अपनी बाहरी चमक दमक से परे अपनी असलियत को देख सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सुनहरा पात्र, मतलब सांसारिक सफलता, हमेशा बुरी होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उपनिषद सफलता के खिलाफ नहीं है। याद कीजिए, संतुलन की बात पहले ही हो चुकी है। हाँ। ये पात्र समस्या तब बनता है जब हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि ये एक साधन है, साध्य नहीं। अच्छा। सोना अपने आप में बुरा नहीं है, पर अगर सोने का बर्तन इतना बड़ा हो जाए कि उसके पीछे का सत्य ही छिप जाए, तब वो एक पर्दा बन जाता है। प्रार्थना उस पर्दे को हटाने की है, सफलता को त्यागने की नहीं। ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। और अगला मंत्र 16वां, वो इसी पर्दे के हटने के बाद क्या दिखता है उसकी बात करता है। और ये शायद उपनिषदों की सबसे शक्तिशाली पंक्तियों में से एक है। यो असावसाओ पुरुषः सोहम अस्मि। ऋषि कहते हैं कि अपनी चकाचौंध कम करो ताकि मैं तुम्हारा असली रूप देख सकूं। और फिर वो कहते हैं सोहम अस्मि, जो वो परम पुरुष है वही मैं हूं। सुहम अस्मि, मैं ही वो हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये अहम ब्रह्मास्मि का ही दूसरा रूप है। उस दौर के लिए तो ये एक क्रांतिकारी विचार था। आप सोचिए, कैसे? उस समय जब ईश्वर को मंदिरों में, यज्ञों में या किसी बाहरी शक्ति के रूप में देखा जाता था, तब उपनिषद ने कहा कि वो परम सत्य, वो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। उसने दिव्यता को एक तरह से डेमोक्रेटिक बना दिया। और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये जानना कि मैं और वो परम चेतना एक ही हैं, इससे क्या बदलेगा? सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, अगर हम सब एक ही महासागर की लहरें हैं, हाँ, जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया था, तो फिर एक लहर दूसरी लहर से नफरत या ईर्ष्या कैसे कर सकती है? अगर हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो अकेलापन कैसा, अहंकार कैसा? तब तो मुकाबला किसी और से रहा ही नहीं। बिल्कुल, मुकाबला सिर्फ अपने ही अज्ञान से रह जाता है। ये एहसास इंसान को डर, नफरत और अकेलेपन से मुक्त कर सकता है। ये तो रिश्तों को, समाज को, यहाँ तक कि देशों के झगड़ों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अगर सामने वाले में भी वही चेतना है, तो संघर्ष की जगह सहयोग लेगा। ये सिर्फ स्पिरिचुअल आइडिया नहीं, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। हाँ, ये एकता का दर्शन है। और इसी समझ के साथ ऋषि अब जीवन के अंतिम क्षण की तैयारी करते हैं। 17वां मंत्र। हाँ, ये बहुत बहुत मार्मिक है।
वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। पहली दो पंक्तियां कहती हैं कि मेरी सांसें हवा में मिल जाएं और ये शरीर जलकर राख हो जाए। जी। लेकिन फिर मन को आदेश दिया जाता है, हे मन, अपने किए हुए कर्मों को याद कर, अपने किए हुए कर्मों को याद कर। ये जीवन की सच्चाई का सार है। पहले हिस्से में शरीर की हकीकत है जो क्षणभंगुर है, लेकिन असली संदेश दूसरे हिस्से में है। जब अंत समय आएगा तो आपकी दौलत, आपका पद, आपकी शोहरत कुछ साथ नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, आपके कर्म। तो क्या ये मंत्र हमें एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने के लिए कह रहा है? ये एक तरह की चेतावनी भी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अंत में हमें याद करना होगा, वही हमारी असली विरासत होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं अक्सर जब कोई बड़ा फैसला लेती हूँ तो खुद से यही सवाल पूछती हूँ, क्या ये वो कर्म है जिसे मैं अपने अंतिम समय में याद करना चाहूंगी? ये सवाल फौरन चीजों को साफ कर देता है। यह हमें हर पल सचेत रहने के लिए कहता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, हमारा शरीर नहीं। और अब हम इस उपनिषद के अंतिम मंत्र 18वें मंत्र पर आते हैं। इतने गहरे ज्ञान के बाद उपनिषद का अंत एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना से होता है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानी दैव वयुनानी विद्वान युयुध्यास्म जोहरान मेनो भूयष्टामते नमो उक्तिम विधेम। यह अग्निदेव से प्रार्थना है। अग्नि को यहाँ ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऋषि कह रहे हैं, हे अग्निदेव, आप हमारे सभी कर्मों को जानते हैं, कृपा करके हमें सुपथा यानी अच्छे सीधे रास्ते पर ले चलिए और हमें हमारे टेढ़े मेढ़े कुटिल रास्तों से बचाइए। हाँ, जुहुरान मेनों से बचाइए। हम आपको बार बार नमन करते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सो अहम अस्मि जैसा महान ज्ञान पाने के बाद भी ऋषि अहंकार नहीं दिखाते। वो ये दावा नहीं करते कि अब मैं सब जान गया हूं, बल्कि वो एक बच्चे की तरह मार्गदर्शन मांग रहे हैं। और यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। सच्चा ज्ञान अहंकार को बढ़ाता नहीं, मिटाता है। ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि हम इंसान हैं, हम भटक सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक मार्गदर्शक की जरूरत है। हमेशा। ये पूर्णता का दावा नहीं, बल्कि सही दिशा में चलते रहने की एक ईमानदार इच्छा है। एक बहुत ही मानवीय और विनम्र अंत। तो अगर हम इन सभी मंत्रों को एक साथ देखें तो ये हमें जीवन की एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। संतुलन से शुरुआत, फिर मृत्यु के भय पर विजय, अपनी बाहरी पहचान के पर्दे को हटाना, असली स्व को पहचानना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और अंत में मार्गदर्शन के लिए विनम्रता से समर्पण कर देना। बिल्कुल। ये वास्तव में जीवन का एक पूरा चक्र है। कर्म, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और अंत में समर्पण। और ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता, समझ और विनम्रता के साथ जीना है। यहाँ एक विचार मन में आता है जिसे शायद हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। अंतिम मंत्र में अग्नि से प्रार्थना की गई कि वो सही रास्ते पर ले जाए, क्योंकि वो हमारे सभी कर्मों को जानती है। एक दिलचस्प बिंदु है। अगर कोई सिर्फ इस एक विचार के साथ अपना जीवन जिए कि एक साक्षी है, एक दिव्य चेतना है जो उसके हर छोटे बड़े काम को देख रही है, सजा देने के लिए नहीं बल्कि एक कंपास की तरह सही रास्ता दिखाने के लिए, तो क्या इससे उसके रोजमर्रा के फैसलों में, उसके व्यवहार में, उसकी ईमानदारी में कोई बदलाव आएगा? क्या ये विचार अपने आप में एक नैतिक मार्गदर्शक नहीं बन सकता? ये तो बस शुरुआत थी। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी 108 उपनिषदों का इसी तरह आधुनिक विश्लेषण करें, तो अपना समर्थन दिखाएं। अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि इस यात्रा का अगला पड़ाव आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण। क्या आप 1.8 मिलियन लोगों के इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं? अगर नहीं, तो अभी क्वोटेबल विजडम को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम साझा करते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकता है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।